सत्य और अहिंसा विधि द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई करके भारत देश को स्वातंत्र दिया जो व्यक्ति महात्मा गांधी जी। हिंदू, ईसाई, मुसलमान हम सब एक मान जाता जो व्यक्ति महात्मा गांधी जी। भारत देश को स्वतंत्र दिलाया। स्वातंत्र मिलकर सिर्फ 5 महीने के बाद छब्बीस जनवरी 1950 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भारत देश की संविधान रचाया और उस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। आज भी गणतंत्र दिवस को पूरे भारत देश में बड़ी संभ्रम से मनाया जाता है। आज हमारे साथ
बापू, यहाँ यहाँ। हाँ, मैं नोट, सिर्फ नोट नहीं, गांधी नोट। बापू, सब लोग कैसा है देखने के लिए वापस आए क्या? अरे बापू, आप रो रहे? नहीं बापू, आप इस देश को आजादी दिलाए। किसी ने मुझे लेकर जा रहा था, आप उन लोगों से मुझे मुक्त कर दिया। आप महान हैं, आपको रोना नहीं चाहिए। आप जानते हैं, आपकी वजह से मैं इतना महत्वपूर्ण बन चुका हूँ। आपने स्वातंत्र दिलाया करके ये लोगों ने आपके लिए कुछ करते या नहीं करते पता नहीं, मगर मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। भाई बहन, दोस्ती, रिश्ते, किसी को भी बलिदान कर सकते हैं। वे इतने बड़े त्यागी हैं। ये सब आपकी वजह से। देखिए, आप मुझ पर कितने अच्छे हंस रहे हैं। आपके रूप में मुझे पाकर सब लोग खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। ये लड़का अनाथ होने के लिए मैं कारण नहीं हूं। इसका जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम हो। तुझे नहीं बापू, तुझे नहीं लाना चाहिए। अरे बापू, फाड़ दीजिए। आप एक नोट को फाड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे डुप्लीकेट नोट प्रिंट करने वाले इस देश में 1000 लोग हैं। जब तक ऐसा लोग हैं, मुझे अंत नहीं है। मानवता की मूल्य बचा ही नहीं है। कैसे बेरहमी से वे महिला की हत्या की है। हे राम, इन लोगों को दिल ही नहीं है। सिर्फ पैसे के लिए उन क्रूर लोगों ने उस बच्चे का भविष्य के बारे में भी नहीं सोचा। हे राम, क्या इन्हीं लोगों के लिए मैंने लड़ाई की? क्या यही मेरा स्वतंत्र भारत है? नहीं नहीं, मैंने गलती की, मैंने गलती की, मैंने गलती की। गांधी, मैं अंतरात्मा, क्या अब तुम दोषी महसूस कर रहे हो? बताओ, तुम अपने देश के लिए क्या दिए? अच्छाई या बुराई? बताओ। मैं स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की जब मुझे अच्छे इरादे थे, लेकिन इन लोगों ने दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? इससे बेहतर गुलामी ही रहते। मेरा अंग रक्षा करने वाले इस भगवान को मैं इस दुष्ट लोगों के देश के लिए इस्तेमाल किया। इसका नियत भी इनको नहीं है। संविधान शिल्पी, आपके कानूनों के लिए कोई मूल्य नहीं रहा। अशिक्षित लोगों से भी शिक्षित लोग ही उल्लंघन कर रहे हैं, कानूनों को व्यवहार कर रहे हैं। वे खुद को बेच रहे हैं, खुद को बेच रहे हैं।
युवा चेतना, हमारे देश के युवा ही एक गलत रास्ते पे चल रहे हैं। फिर भारत की अभिवृद्धि को जगह कहाँ है? वे सब केवल सपने में हैं। वीर योद्धा, आप जैसे कितने योद्धा ने सीमाओं का रक्षण कर रहे हैं, अपने जीवन का बलिदान दे रहे हैं, लेकिन किस लिए? देश के अंदर ही दोष भरा हुआ है तो किसका रक्षा करने के लिए लड़ रहे हैं? हे राम। मैं स्वार्थी हूँ, भ्रष्टाचारी हूँ, इस देश को भ्रष्टाचार से नाश कर दूंगा। देखो, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। देखो, भ्रष्टाचार, अत्याचार, इस देश को सर्वनाश कर दूंगा। मैं जीने के लिए दूसरों को मरवाता हूँ। यही तेरा स्वतंत्र देश है, अपने में ही कहता नहीं है। अपने देश में अहिंसा को जगह नहीं है। यही तेरा स्वतंत्र देश है। मानवता का हक को दुरुपयोग करूंगा। जय हिंद, जय भारतांबे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम,
हमारा देश से भ्रष्टाचार निकल जाने के लिए फिर ऐसे ही शहीदों की आने की आशाओं में हम सब हैं। इस भ्रष्टाचार में हम सब शामिल है करके हम क्यों नहीं सोच रहे हैं। आज हर एक छोटी छोटी चीजों में भी भ्रष्टाचार तांडव नृत्य खेल रहा है। इसका मूल कारण हम ही है। हमारे भीतर छुपा हुआ स्वार्थ निस्वार्थ को खाई जा रही है। हम सब सिर्फ हमारे बारे में चिंता कर रहे हैं, लेकिन हमारा देश, हमारा वतन के लिए हम कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। लेकिन हमारे देश के भविष्य कहलाने वाले बच्चों पर बुरी असर पड़ रहा है। आज हम आजादी से आराम से जी रहे हैं तो उन शहीदों की कुर्बानी ही कारण है। इन शहीदों ने खुद की जिंदगी, खुद की आशाओं को हमारे लिए बलिदान दिए हैं। अंग्रेजों ने भगत सिंह जी को फांसी देते वक्त वे सिर्फ 23 वर्ष के युवा थे। अंग्रेजों ने चंद्रशेखर आजाद जी को गोली मारते वक्त वे भी सिर्फ 24 वर्ष के युवा थे। हमारा देश को भारत माता कहकर महिला की गौरव सूचित करते हैं। ऐसा ही महिला झांसी रानी लक्ष्मीबाई को भी इन अंग्रेजों ने गोली मारते वक्त वे भी सिर्फ 23 वर्ष के युवा ही थे। इन्हीं अंग्रेजों ने कर्नाटक के कली क्रांतिवीर संगुल्ली रायण्ण को फांसी देते वक्त वे भी सिर्फ 34 वर्ष के युवा ही थे। इन सब शहीदों को भी हमारे जैसे ही आशाएं थे, लेकिन उन सब को हमारे लिए बलिदान करके हमको आजादी दिया है। आज भी ऐसा लोग है क्या? है, लेकिन आम आदमियों पर उनका हक चलाते हैं। दूसरों का भूलों को उठा के दिखाते हैं। जब वे ही भूल करते हैं तो छुपाने की कोशिश करते हैं। हम सभी भारतवासी हैं, हम सभी स्वतंत्र हैं। उस स्वतंत्रता की दुरुपयोग मत करना। छोटी लड़की से लेकर बड़ी महिलाओं की अत्याचार मत करो। किसी को भी मानसिक हिंसा मत दो। आपके बच्चों को डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो करके उनके ऊपर दबाव मत डालिए। उन बच्चों को भी उनका स्वतंत्रता का अर्थ समझा कर दीजिए। अगर हो सकता है तो उनको किसान बनने के लिए प्रोत्साहित करो, लेकिन किसी भी कीमत पर पराये देश वाले हमारे देश पर उंगली उठाकर हंसने की अवकाश मत देना। आप चाहे कुछ भी कीजिए, लेकिन कुछ भी करने के पहले 1000 बार सोच लीजिए। इस पुण्य भूमि में जन्म लेकर हमने इस देश को क्या कर रहे हैं, एक बार सोच लीजिए। प्रत्येक हंत में अपने आप से आत्मावलोकन कर लीजिए, तब हमारा देश एक महान देश बन जाएगा। इतने दिन हम उन शहीदों को, उन बलिदानों को बहुत ही अपमान किया है। आज से अच्छे काम करके उन शहीदों को गौरव करेंगे। देश का अभिवृद्धि के लिए हमारा स्वतंत्रता का उपयोग करेंगे। आने वाली नई पीढ़ी को अच्छा वातावरण निर्माण करेंगे। परिशुद्ध भारत निर्माण की कारणीकर्ता बनेंगे। युवा विज्ञान को कितना कीमत देते हैं, उतना ही कीमत किसान को भी देंगे। चिंतन मंथन करके हमारे देश की संरक्षण करेंगे। फिर से एक बार उन शहीदों को सॉरी